नमस्कार। आज के इस वीडियो में थोड़ी लंबी बात होगी, ध्यान से सुनेंगे। क्या एलआईसी की पॉलिसी एक स्कैम है या एलआईसी ने किसी के साथ धोखा किया है? ऐसा एक वीडियो है जो मार्केट में चल रहा है, जिसमें एक क्लाइंट है जो कहते हैं कि मैंने 23 हजार रुपए करके 3 साल लगातार जमा किए हैं। 70,000 के आसपास उन्होंने जमा किए और उनको जब सरेंडर करने के लिए, अपने पैसे लेने के लिए गए तो उनको सिर्फ 30,000 रुपए मिल रहे हैं, जो कि लगभग आधे से थोड़ा कम है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ गलत हुआ है। आप और मैं कोई भी ये वीडियो देखेंगे तो यही सोचेंगे कि सही बात है, हमारा पैसा तो हमें मिलना चाहिए। लेकिन इसका दूसरा पहलू जानना बहुत जरूरी है। कृपया विस्तार से सुने और समझें। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ी कंपनी के ब्रांड वैल्यू का सवाल है और आपके पैसों का सवाल है। लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनियां होती हैं, वो कंपनीज जब आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट देती हैं जो लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट होता है, यानी इस व्यक्ति ने जब ये पॉलिसी ली होगी तो एक फॉर्म साइन किया होगा 15 साल या 20 साल के लिए, जिसमें उन्होंने 5 लाख की, लगभग मेरा एग्जांपल है कि 5 लाख की पॉलिसी ली होगी, जिसका प्रीमियम लगभग 23,000 रुपए आया होगा और 20 साल के लिए उन्होंने कमिटमेंट किया होगा कि मैं जमा करूंगा। जब आप ये कमिटमेंट कर देते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपके पैसे को, चूंकि आपको रिटर्न्स हमें फिक्स देना है, बोनस वाली पॉलिसी है, गारंटी वाली पॉलिसी है, हमें फिक्स रिटर्न देना है, तो 20 साल हम उन कंपनीज में पैसा लगाते हैं जहां से हमें फिक्स 20 साल बाद या 20 साल तक हमें रिटर्न अच्छे मिले, ताकि हम आपको बोनस दे सके। उसके अलावा हर एक कंपनी मार्केटिंग कॉस्ट होती है जो इन 20 वर्षों में डिवाइड होती है। जैसे पहले 3 वर्षों में जब ये सरेंडर कर रहे हैं, उसके पहले अगर इनकी देहांत हो जाता, मृत्यु हो जाती, तो इनकी कंपनी को 5 लाख और 3 साल का बोनस मिलता, तो इनका परिवार कहता बहुत अच्छी पॉलिसी थी। अगर दुर्घटना से डेथ होती तो 10 लाख प्लस 3 साल का बोनस मिलता, तो इनका परिवार कहता बहुत अच्छा काम किया था, एलआईसी ने पैसा दिया। और अगर परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती, यानी ये अपंग हो जाते, कुछ कार्य करने योग्य नहीं रह जाते, तो इनका सारा प्रीमियम बंद हो जाता। इनके सम एश्योर्ड का 10% इनको हर साल 10 साल मिलता और बाद में पूरी मैच्योरिटी मिलती। तब भी ये कहते और इनका परिवार कहता बहुत अच्छी पॉलिसी थी। लेकिन अब इनको जरूरत पड़ी और लेने के लिए गए तो एलआईसी ने जो पैसे दिए, याद रखिएगा, एलआईसी आपके पैसे पे जो खर्च है, जो उसका 3 साल में इंश्योरेंस का कवर, एक्सीडेंटल कवर, परमानेंट कवर और मार्केटिंग कॉस्ट है, वो रिकवर करेगी। हर कंपनी करती, कोई नई बात नहीं है मेरे दोस्तों। मैं आपको एक छोटे एग्जांपल समझाता हूं। आपके पास जमीन है, खेत है, और आप उस पर खेती करना चाहते हैं, तो आपने किसी किसान को हायर किया, एक किसान को लिया कि भले ये मेरी जमीन है, इस पर खेती करो, इसमें जो पैसे लगेंगे 50,000 25,000 मैं लगाऊंगा और मुझे खेती करके दीजिए, जो प्रॉफिट होगा उसमें तुमको भी शेयर मिलेगा, या तुम भी इसमें कमाओ और मुझे कमा के दो। किसान ने जमीन ली, उसको 6 महीने 1 साल के हिसाब से खेती करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने कहा था मुझे 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद पैसा चाहिए या फल चाहिए, फसल चाहिए। लेकिन किसान ने बीज लगा दिया, 6 महीने बाद पौधा होगा, फिर आपको पैसे मिलेंगे, फिर वो बिकेगा। आप 2 महीने के बाद गए और आपने कहा कि मुझे मेरा फसल चाहिए। सोचिए अकल से, क्या वो फसल किसान आपको दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि होना ही नहीं है। वो सारे पैसे और जो कुछ खेती में खर्च हुए हैं वो पूरा लॉस होगा, प्लस उस किसान की मेहनत भी चली जाएगी। जैसे उस एजेंट ने जो मेहनत की है उसकी मेहनत भी चली जाएगी और कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अब आप जाके कहेंगे कि मेरे साथ नुकसान हो गया, मेरा लॉस हो गया। नहीं, जब आपने 1 साल के लिए खेत दिया था तो 1 साल आपको वेट करना चाहिए था। जब आपने 20 साल के लिए पॉलिसी ली थी तो 20 साल आपको वेट करना चाहिए था। दोस्तों, अगर आप, मैं सबको सलाह देता हूं, अगर आपको ऐसे प्लान चाहिए जिसमें पहले पैसा मिल जाए तो प्लान अलग है। वो यूलिप प्रोडक्ट्स हैं जो 5 साल के बाद आप पूरा पैसा ले सकते हो, या शेयर मार्केट के प्रोडक्ट्स हैं। तो आप अपने एडवाइजर से पहले ही पूछ लो कि मुझे 20 साल नहीं चाहिए, मुझे बिटिया की शादी में नहीं चाहिए, मुझे अपने बच्चे या फैमिली की सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे पैसा वापसी चाहिए, वैसा प्लान दीजिए, तो आपको वैसा प्लान दिया जाएगा। लेकिन जब आप कमिटमेंट वाला प्लान लेंगे तो आपको कमिटमेंट पूरा करना पड़ेगा। लेकिन उन्हीं 3 सालों में अगर आपके साथ कुछ हो जाता तो आपका ही परिवार कहता कि बहुत अच्छी पॉलिसी थी। याद रखिए, आप फ्लाइट का टिकट बुक करते हैं, ट्रेन का टिकट बुक करते हैं, और जब आप कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा अचानक से, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, तो क्या आपको पूरे पैसे मिलते हैं? नहीं मिलते। आप कभी कंप्लेन नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि भाई मैंने कमिटमेंट किया था, मैंने पूरा नहीं किया तो मेरा लॉस हो गया। आप बैंक में एफडी कराइए और उसको पहले तोड़ दीजिए, ब्याज कम हो जाएगा। आप होम लोन 20 साल का लीजिए और 3 साल के बाद उसको फुल एंड फाइनल करने के लिए जाइए, तो पहले 3 साल में खाली इंटरेस्ट जमा होता है, आपको लगे पूरा का पूरा प्रिंसिपल यानी पूरा लोन वैसे ही बचा है, खाली ब्याज गया है, अभी तो मुझे पूरे पैसे देने हैं।
तो मेरे दोस्तों, हर एक चीज में कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। LIC ने जो पैसे 20 साल के लिए लगाए हैं उसको तोड़ना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा आपको देने के लिए, क्योंकि वो कमिटमेंट हो चुका है कि ये 20 साल बाद देना है मुझे। और याद रखिएगा, इंश्योरेंस की पॉलिसी सरेंडर करने के लिए नहीं बनी है, इंश्योरेंस की पॉलिसी बनी है अपने फैमिली को सिक्योरिटी देने के लिए। तो मैं एक और सलाह दूंगा, अगर कभी आपको जरूरत पड़े आप लोन ले लीजिए या उस पॉलिसी को बैंक में रख के लोन ले लीजिए, लेकिन कभी भी सरेंडर मत करिए, कभी भी मत करिए। और अगर करना ही है तो फिर उस तरह के प्लान खरीदिए जो प्लान आपको 5 साल के बाद पूरे पैसे वापस कर देंगे। पहले लेते समय ध्यान रखिएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, उम्मीद है कि मैं समझा पाया होऊंगा कि इंश्योरेंस की पॉलिसी का वैल्यू क्या है और किस तरह से ये सेल होती है। आप लोग से निवेदन है कि ऐसे वीडियो पे ध्यान न दें। एक देश की एक शानदार कंपनी 70 वर्षों से देश की सेवा कर रही है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो आपका भला चाहती है, लेकिन कंपनी के अपने खर्चे होते हैं और उसी से कंपनी चलती है और वो आपके पॉलिसी से ही लिए जाएंगे। और यही दुनिया का नियम है। कोई भी बिजनेस करेगा तो जो खर्च होगा वो कस्टमर को ही देना है। हर एक बिजनेस में आप भी बिजनेस करते होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके डाउट क्लियर करेगा और आगे आप अपनी लॉन्ग टर्म पॉलिसी खरीदेंगे और उसको कभी सरेंडर नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे शेयर भी करें, फॉलो भी करें।